अज़ाज़ील कौन था और वो अपने किस अमल की वजह से मुकर्रब से मरदूद बन गया। नाज़रीन, इब्लीस बनने से कबल आसमानों पे शैतान का नाम अज़ाज़ील था। वो ताऊ से मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइका था। इतने एजाज़ात के बाद भी आखिर अज़ाज़ील इब्लीस कैसे बना? हैरत की बात है कि अल्लाह ताला का मुकर्रब अपने किस फेल की वजह से मरदूद बना। एक और ताज्जुब की बात यह है कि एक दफ़ा इब्लीस अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए जब लोहे महफूज पर पहुंचा तो उसने वहां लिखा हुआ देखा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसने अल्लाह से सवाल किया कि ये शैतान कौन है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तो नाज़रीन, पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक लाजमन देखना होगी। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से अक्सर शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि आसमानों पर इब्लीस खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। उसे ये भी एजाज़ात हजारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही उसकी सिफ्त खास थी। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसे दूसरों से बरतर कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रे अर्ज और आसमान पर 2 किस्म की मखलूकात रहती थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें ही होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूकात जन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग इब्लीस को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन वो जिन्नात की नस्ल से था और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया था। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह उसके जद्दे अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मौर्रखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। ये इब्लीस के पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाक़या है कि इब्लीस के वालिद, जिसका नाम चलीपा था और अबुल गवी उनकी कुनियत थी, उसके वालिद का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और नडर जिन था। वो अपने कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन उसकी दहशत से खौफ खाता था। इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मानी है दिल दहला देने वाला। इब्लीस की वालदा का नाम तिबलीस था। वो भी अपने शौहर की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। इब्लीस के वालिद ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल उसके ज़ेरे नगी हो गए। और यही वो वक्त था कि जब उसकी कौम गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई। यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से ज़मीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कलाकमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। ज़मीन पर जिनों और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में इब्लीस के वालिदैन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जजायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त इब्लीस कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। उसके इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने इब्लीस को रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। वो निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें उस पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से उसे साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से उसे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ उसकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। वो बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपने तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था। अपने अतालिक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसके सर्द रवैये ने उसे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन उसे उसकी फिक्र नहीं थी। उसका हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब
اور عبادت گزار بننا تھا جس کے لیے وہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر تھی، پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس نے پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی وہ جو بدبخت و بد نصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے، جو تکبر کرے گا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کے سوچوں پر غالب رہا، مگر اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ جس کے مستقبل سے وہ خوف کھا رہا ہے وہ اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 4000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبہ کے بعد اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واز و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب مقرب عزازیل مردود ابلیس بن گیا۔ اس کی ساری عبادتیں رائیگاں چلی گئیں۔ ایک تکبر نے سب کچھ چھین لیا۔ واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا
और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है, अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम का नफाज करेगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार आलम, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन चीज़ों के नाम बता दो। फिर जब आदम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। इसके तकब्बुर, रौनियत और बड़ाई ने उसे सजदे से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया है, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि उस इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया और क़यामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े मैशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहकाऊंगा, उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा, उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और यूं बारगाहे खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर तकब्बुर और रौनत की बिना पर मेरी हजारों सालों की इबादत और रियाजत ज़ाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। उसे उस वक्त हजरत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाह अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाजा गया। उसे तब अंदाजा हुआ कि जिस शैतान के बारे में उसने हजारों साल पहले लोहे महफूज में पढ़ा था, वो शैतान वो खुद था। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से उसका जिक्र करके इंसानों को उससे दूर रहने और उसके शर से बचने का हुक्म दिया गया है। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को उसके मकरो फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। जमीन पर जाने से पहले कबल उसने अल्लाह से 4 चीज़ों की इजाज़त तलब की। नंबर 1, ता क़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले ज़मीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हैयत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलादे कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अब उसका काम आसान हो गया था। शैतान जानता था इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो जानता था कि वो किस हद तक नफ्स का पुजारी भी होगा। गो के उसे इस बात का इख्तियार नहीं था कि वो इंसान के इज्साम पर काबिज होकर उनसे बिलजबर बदी के काम कराए, मगर वो बाखबर भी था कि वो नफ्स से अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों के चुंगल में फंसाकर इंसान को बुराइयों पर आमादा कर सकता है। उसने यही तरीकाकार आजमाया। दोस्तों, इब्लीस ऐसे ही हम पर हमलावर होता है। वो हमारे नफ्स से अम्मारा पर वार करता है। अब उनमें से जो साहिब ईमान हैं वो तो ताउज़ और इस्तग़फ़ार पढ़कर उसे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत की हामिल अक्सरियत उसके दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध उसके पीछे चलने लगती है। उसने ऐसी चाल चली कि इंसान कुफ्र व फस्क की इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की गज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी, उरानियत व फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी इकदाम को फरसूदा, दीनी रवायात को कदामत पसंदी करार देकर शर्मो हया की चादर को तार तार कर दे। मौजिस नाज़रीन, इब्लीस के इस वाक़े में हमारे लिए बहुत ही अहम सबक पोशीदा है कि अल्लाह ताला को हमारे अमाल से कोई गर्ज नहीं, जबकि हमारी नीयतों में खोट हो,
اللہ تعالیٰ نے تکبر کو سب سے ناپسند فرمایا۔ ابلیس عاقل و عابد تھا مگر وہ اطاعت گزار اور فرما بردار اور جانثار نہ تھا۔ اگر وہ جانثار ہوتا تو اللہ کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے حکم کی تعمیل کرتا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا اس لیے کہ اس کے اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے سے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ابلیس کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی سنتیں اور احکام پڑھیں یا سنیں تو ان پر سمن و اطاعت کہیں، یعنی اے پروردگار، ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور اسے تسلیم بھی کر لیا، اب ہم دل و جان سے اس کی اطاعت کریں گے تاکہ تو ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔